Good evening, teachers and students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए हॉलीडेज होमवर्क की सीरीज़ में कक्षा 8वीं के लिए संसाधन और विकास में से दूसरा पाठ लेकर आए हैं। ये बहुत लंबा अध्याय है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। हमने कोशिश की है कि कुछ प्रश्न इसके ले लिए जाएं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पाठ का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। पहला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर मृदा बनाने में कितने वर्ष लग जाते हैं? सैकड़ों वर्ष। इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। महासागरों ने पृथ्वी के कितने भाग को ढक रखा है? 3/4। कितने भाग को? 3/4। ये देखिए, यहाँ हमारी ये कुल भूमि है, इसका केवल 1/4 भाग स्थल है, 3/4 भाग जल है। अब ये जो 1/4 भाग है, ये जो मैंने वी आकार बनाया हुआ है, ये भी सारे का सारा हमारे रहने लायक नहीं है। इस 1/4 का भी केवल 30% भाग रहने योग्य है। ये जिस हिस्से को मैं रंग रही हूँ, आप समझिए कि केवल एक छोटा सा हिस्सा हमारे रहने लायक है। बाकी सारी भूमि जो है वो निर्जन है, जंगल है या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ पर आबादी नहीं है। तो ये हमारी भूमि का एक छोटा सा प्रतिरूप मैंने बनाने की कोशिश की है। इसे कहते हैं नॉन एक्यूमेंस, और ये है एक्यूमेन। नॉन एक्यूमेन जो आवास के योग्य नहीं है, ये सारा ये और ये केवल इतना सा एक्यूमेन आवासीय क्षेत्र बनाने के योग्य है। दूसरा प्रश्न, महासागरों ने पृथ्वी के कितने भाग को ढक रखा है? 3/4। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? वही प्रश्न है ये, 75%। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वर्षा, जलवायु और समय। अलवण यानी कि मीठा जल किससे प्राप्त होता है? जलवाष्पों से, नदियों से और भौम जल से और वर्षा से। हरियाणा के किस जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है? कुरुक्षेत्र जिले में भौर सईदा गांव में है। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? किसी वस्तु के निर्माण में नवीनतम तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करना। पीटर का परिवार कैसी कृषि करता है? जैविक कृषि। पर्यावरण के लिए क्या खतरनाक है? भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण। ये पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरे हैं और इनका सबसे बड़ा कारण है पेड़ों का कटना। बिना सोचे समझे जब हम पेड़ काटते हैं तो वो इन तीनों खतरों को न्योता देने वाली बात है। प्रश्न नंबर 10, मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की पतली परत को मृदा कहते हैं। खालिस्तान और खालिस्तान पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा अपरदन और क्षीणता, क्षीणता माने पतले हो जाना, मृदा की परत का कमज़ोर हो जाना, पतला हो जाना। उसकी एक निश्चित मोटाई चाहिए हमें घर बनाने के लिए, खेत लगाने के लिए। मृदा अपरदन, मिट्टी की परत का हट जाना अपनी जगह से। मृदा संसाधन के लिए ये 2 मुख्य खतरे हैं। रेशम कहाँ से मिलता है? शहतूत के पेड़ से। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खा जाता है, इसी कारण इसे प्रकृति का विशिष्ट अपमार्जक, अपमार्जक माने सफाई कर्मी कहा गया है। विश्व में वनस्पति को किन किन वर्गों में बांटा गया है? वनस्पति को 3 भागों में बांटा गया है, वन, घास स्थल और टुंड्रा प्रदेश।
जो वन अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सदा हरित वन कहते हैं। रक्षक मेखलाएं क्या हैं? कहाँ बनाई जाती हैं? भूमि कटाव को रोकने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग उपाय किए जाते हैं। जो समुद्र तट के इलाके हैं या जो शुष्क इलाके हैं, वहाँ बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं। उन हवाओं की गति को कम करने के लिए पेड़ों की मेखलाएं, मेखला माने जंजीर, कतार लगाई जाती है और उन्हें रक्षक मेखला कहा जाता है, क्योंकि वो भूमि की ऊपरी परत की रक्षा करती हैं। इसलिए पेड़ों की कतारों को रक्षक मेखलाएं कहा जाता है। ये तटीय क्षेत्रों में यानी कि समुद्र के पास वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, जब पेड़ एक लंबी लाइन में लगा दिए जाएं। इसी तरह से पहाड़ों पर वेदिकाएं बनाई जाती हैं, सीढ़ीदार खेत जिन्हें हम कहते हैं। समतल क्षेत्रों में मिट्टी की परत को कटने से बचाने के लिए उसके ऊपर घास फूस की परत बिछा दी जाती है ताकि उसमें से नमी ना उड़े, उसे मल्चिंग कहते हैं। ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।